तो पार्ट नंबर 1 में हमने ली थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। अब पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे फर्दर। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है हैश वैल्यू से एंड एल्गोरिदम से। तो हमने लास्ट टाइम दिया था जोर MD5 के ऊपर, अभी हम देंगे जोर SHA-256 के ऊपर। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं ऑन दी बोर्ड। देखिए, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को देखेंगे जो रिकॉर्ड पर है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन है वो रिलाई करेगा धारा 63 BSA पे। सर्टिफिकेट में एल्गोरिदम जो है लिखा होता है या तो MD5 या SHA-256। तो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि SHA-256 इज स्ट्रॉन्गर देन MD5, तो यूजुअली यही काम में जो है लिया रहता है। एक पॉइंट को जो है आप नोट डाउन कीजिएगा कि अगर सिर्फ यूज़ किया गया है MD5, SHA-256 का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यू में क्लॉग ऑन प्रोसिक्यूशन एविडेंस कि एविडेंस जो है सस्पेक्टेड है और यहाँ पर हाई रिस्क है कॉलिजन की। तो ऐसे सिनेरियो में जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको कोर्ट जो है डिस्कार्ड भी कर सकता है। उदाहरण के लिए एक फाइल है demand.wav, ये फाइल जो है एडिट हुई, एक नई बनी फाइल, इसका नाम है et.wav। ये चेक हुई MD5 से, तो पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों फाइलों का जो हैश वैल्यू है वो सिंगल आ जाए या सिमिलर आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो एविडेंस मैनिपुलेट हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ SHA-256। इसलिए जब भी साइंटिफिक होते हैं एग्जामिनेशन, उसमें कॉमनली SHA-256 को यूज़ में लिया जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपसे एक बात कही थी कि जब भी हम देखेंगे SHA-256 को या MD5 को, जो इनका आउटपुट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बात कही थी आप लोगों से बिट वैल्यू की, उसको मैं जो है डिस्कस करता हूँ ताकि आपको जो है काफ़ी ईजी रहे। जो MD5 है इसका जो बिट वैल्यू है वो है 128, और जो SHA-256 है इसका जो बिट वैल्यू है वो है 256। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। हम सब जानते हैं कि जो कंसर्न डाटा होता है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, बिट। बिट की दो वैल्यू है, या तो 0 या 1। तो कुल मिला करके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके लिए जो कंसर्न लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करने के लिए ये कॉम्बिनेशंस जो है रेडी करता है, एंड दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 एंड 1, ये आप जो है नोट डाउन कर लो। तो जो एक बिट है उसका जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगा, बिट एंड वैल्यू। अगर बिट जो है 0 है इसका वैल्यू हो जाएगा ऑफ, अगर बिट 1 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा ऑन। तो कुल मिला करके एक जो बिट है उसके वैल्यू को इस प्रकार जो है निकाला जाएगा। और अगर दो बिट है तो उसमें कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, एज फार एज बाइनरी इज कंसर्न, इट माइट बी 0 0, इट माइट बी 0 1, इट माइट बी 1 0, इट माइट बी 1 1। क्लियर हो गया? तो रिगार्डिंग वन बिट द वैल्यू माइट बी 0, माइट बी 1, बट रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन द वैल्यू माइट बी 00 0 1 1 0 1 1। तो वी कुड से दैट द कॉम्बिनेशन माइट बी एज, ये फॉर्मूलाज हैं, इसको जो है आप लिख लीजिए। इसका मतलब अगर 28 बिट यूज़ होंगे तो उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन होगा, 128 बिट यूज़ होंगे तो उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली जो MD5 है उसमें यूज़ हुए हैं 128 बिट हैश। तो इसका मतलब यहाँ पर 128 बाइनरी डिजिट्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए 1 0 1 0 1 0, इस प्रकार कॉम्बिनेशन जो है बन जाएगा पूरा। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। और जिसको हम करेंगे रिप्रेजेंट, वो करेंगे इस तरीके से। इसी प्रकार जो 256 बिट हैश है उसमें क्या होंगे, 256 बाइनरी डिजिट्स। तो ऐसे सिनेरियो में जो कॉम्बिनेशन है उसको हम दर्शित करेंगे इस प्रकार से। तो एज कंपेयर टू MD5 जो पोजीशन है SHA-256 की वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है।
ऐसी मान्यता है कि जितना अधिक कॉम्बिनेशन होगा उतनी ही सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और जितना कम कॉम्बिनेशन होगा उतनी ही सिक्योरिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई लॉक लगाया अपने फ़ोन में, कॉम्बिनेशन क्या है 0 0 0 0 या 1 2 3 4, इसको इजीली क्रैक कर सकता है हैकर। पर कॉम्बिनेशन जो है वो ये है 1 5 हैशटैग PM0 1 2 3 4, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, तो इतना ईजी नहीं है क्रैक करना। तो इसलिए जो SH है 256 है, इसका जो स्ट्रेंथ है बिट का वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू MD5, जिस कारण इसको जो है यूज़ किया जाता है। ये मैंने इसलिए आपको जो है एक्सप्लेन किया है तसल्ली के साथ में, ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं आए, कंसेप्चुअली आप लोग जो है क्लियर रह सकें और जब भी आप लोग आर्गूमेंट करें तो आपके स्टैंड जो है क्लियर हो। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो भी डाटा जो है फाइल पे आ रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो एल्गोरिदम का बेसिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी छेड़खानी फाइल में होगी और ये चेंज हो गया एल्गोरिदम, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो सिर्फ आपकी आवाज़ जो है हो गई मैच, ये पर्याप्त नहीं है। सर्टिफिकेट फाइल पर है, ये पर्याप्त नहीं है। जो कंसेंट फाइल का हैश वैल्यू है वो मिसमैच तो नहीं हो रहा है, जो पैरामीटर यूज़ हुए हैं वो मिसमैच तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको स्पेसिफिक कर दिया आसान भाषा में कि किस प्रकार जो है वर्कआउट करना है और क्या-क्या बिंदु जो है आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्लियर है? जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।